हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे बड़े अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है, तो इसे हम देखते हैं। अच्छा, एशियाई विकास बैंक जो सबसे पहली बार आया था, ये 1960 में आया था, 1960 की दशक में आया था। उस समय सबसे पहली बार 1960 टू 1962 में इसे जो लेकर आया था, इसके बारे में जो बात लेकर आया था, विचार लेकर आया था, थिंक लेकर आया था, वो था जापान। ठीक है, जापान लेकर आया था। इसकी कल्पना 1960 में, ये कॉन्सेप्ट में होता है कल्पना। इसकी कल्पना 1960 1960 के दौर में जापान लेकर आया था कि ऐसा एक बैंक होना चाहिए जो एशियाई विकास बैंक के नाम या एशियाई विकास बैंक हो, जो कि वर्ल्ड बैंक के समान हो। अर्थात ये जो है, ये एशियाई विकास बैंक वर्ल्ड बैंक के समान है। एक वर्ल्ड बैंक के समान एशिया का खुद का बैंक हो, जो एशिया के बारे में सोचे, एशिया के विकास के बारे में सोचे। अच्छा, ऐसा क्यों? तो उसका सबसे बड़ी वजह ये थी कि एशिया जो था यूरोप से काफी पिछड़ा हुआ था। इसलिए यूएन, यूनाइटेड नेशन ने एक फोरम बनाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट। इसमें ये इस नाम से एक प्रस्तुत एक विषय पर, इस विषय पर, एक टॉपिक पर, इस टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि एशियाई विकास बैंक की कितनी जरूरत है। ये हुआ कब? 1963 में। जापान ने कब बोला था? 1962 में। अच्छा, एशियाई बैंक के बारे में सबसे पहली बार इसने यूएन ने रिपोर्ट छापी 1963 में। 1963 यानी 1963 में रिपोर्ट छापने के बाद इसके ऊपर काम तेजी से होने लगा। यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास किया था 1963 में, इसी ने, यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव प्रस्ताव पास किया था। किसने? तो यूनाइटेड नेशन ने। किस लिए? तो एशियाई विकास बैंक के लिए। एशियाई विकास बैंक की उस समय जब ये इसकी स्थापना हुई थी, तब 31 ब्रांच थी, जो कि अब 67 हो चुकी है। हम इसके बारे में आगे और देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे ताकेशी वातानाबे, और अभी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मात्सुगु असाकावा। आगे बढ़ते हैं। 1963, 1963 द गोल्डन ईयर, सुनहरा साल। क्यों बोला है? वो बड़ा ही समझने योग्य है, ध्यान दीजिएगा। तो जो एशियाई विकास बैंक के एडीबी, ये आया कब? 1963 में। कौन लाया? यूनाइटेड नेशन। किस नाम से? विषय क्या था? इकेफे। इकेफे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ एशिया एंड द फार ईस्ट, इस नाम से ये प्रस्ताव आया। इसके चैप्टर नंबर 5 में एशियाई विकास बैंक के बारे में लिखा था। इस के बारे में लिखने के बाद ही इसको वास्तविकता इन रियल लाया गया। इसको लाने के लिए पहले एक मीटिंग हुई, जो कि किसने किसने करी? तो मलाया। मलाया आज मलेशिया हो चुका है 1963 सितंबर के बाद। अच्छा, ये जो मीटिंग थी, ये जो अप्रैल 1963 में बैठी थी, सितंबर 1963 में मलेशिया को मलाया को मलेशिया कर दिया गया। मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये तीनों देश मिलकर मनीला मनीला में बैठे, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, राजधानी है। कब से कब तक? 7 से 11 जून 1963 तक। 7 से 11 जून 1963 तक, 1963 तक ये मीटिंग बैठी। मीटिंग में इस एशियाई विकास बैंक के बारे में बात कही गई। इसको फिर बात होने के बाद इसको वास्तविकता में लाया गया 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 को। तब इसके 31 मेंबर थे, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ। वर्तमान में इसके 67 मेंबर्स है, जिसमें से 48 हमारे रीजनल है, और बाकी 19 देश जो है वो अन्य रीजन के हैं, है ना। हमारे जो एशिया से है संबंधित क्षेत्र के, वो 48 देश है, और एशिया से बाहर के 19 देश है, टोटल 67 में से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 19 दिसंबर 1966 में, 1966 में ये 31 सदस्यों के साथ स्टार्ट हुआ। यहाँ ईकेफे का फुल फॉर्म ये यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रामर, वोकेबलरी भी कवर होगी, और साथ में ये टॉपिक भी कवर होगा, और इसमें बहुत सारी चीजें कवर होगी जो आपको एंड तक पता चलेगी। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ये आ चुका है 19 दिसंबर 1966 को, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका काम क्या है? इसका काम है एशियाई देशों को विकसित करना, विकासशील से विकसित करना, है ना, डेवलपमेंट से डेवलप्ड कर देना, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो ये के लिए हमें वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए कि सभी देशों को, जैसे भारत को चाहिए और अन्य देशों को चाहिए, ठीक है। जिससे ही विकास होगा। और विकास के लिए फंड कहाँ से आएगा? तो फंड के लिए वर्ल्ड बैंक होता था पहले। वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ यूरोप की पूर्ति ही कर पाता था, एशिया की इतनी पूर्ति नहीं कर पाता था। इसलिए जापान ने सबसे पहले 1962 में इसके बारे में कहा। तो इसलिए जापान को इसका फायदा भी आगे मिलेगा, जो हम आगे देखेंगे। तो ये आ गया एडीबी 19 दिसंबर 1966 को, जिसमें जापान को बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। हम देखेंगे कैसे इसको, जापान को फायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं।
एशियाई विकास बैंक भारत में कब आया? ये भारत में जो एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, लीडिंग यानी कि कार्य करना, इसने ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कार्य करना, लीडिंग यानी कि करना, ठीक है, कार्य करना यानी कि कार्य करना कब स्टार्ट किया इसने? 1986, 1986 में इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद सन 1992, 1992 में इंडियन रेसिडेंस मिशन को लाया गया, ठीक है, जो कि क्या है, इंडियन रेसिडेंस मिशन जो है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, देता है क्या, प्रोवाइड प्राइमरी ऑपरेशन लाइक लिंक, कनेक्शन बनाता है, जोड़ बनाता है किसके बीच में? एशिया विकास बैंक सरकार के बीच में, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर और डेवलपमेंट पार्टनर्स के बीच में, ताकि ये सब मिलकर यहाँ पर भारत देश के लिए विकास की योजनाएं बना सके और उस पर काम कर सके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे देश के कंट्री डायरेक्टर कौन है? तो हमारे देश के कंट्री डायरेक्टर है केनिची योको यामा। अच्छा, इसका ऑफिस भारत में कहाँ है? तो इसका ऑफिस भारत में न्यू दिल्ली में है, ठीक है, चाणक्यपुरी में, जो कि वहां से ऑपरेट होता है। आगे चलते हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए अभी कुछ हाल ही में बड़े निर्णय लिए हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट, किसके लिए? कोविड 19 के से निपटने के लिए। कोविड 19 एक महामारी है, ठीक है, एक महामारी यानी कि पेंडेमिक, पेंडेमिक का अर्थ होता है महामारी, ठीक है। अब ये जो वोकेबलरी जो सेक्शन में करा रहा हूँ, ठीक है, इसको बड़ा नोट कीजिएगा और अच्छे से रेगुलरली इसको वॉच कीजिएगा, ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए, जो आपको आगामी एग्जाम यानी आने वाली एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स में बड़ा फायदा देगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगा, एक साथ कई सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो कोविड 19 से सुरक्षा हेतु है ना, यानी कि हमारा जो अभी महामारी चल रही है, पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, वो कौन सी चल रही है? तो कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये अभी चल रहा है। तो इससे बचने के लिए कुछ सपोर्ट मांगा था हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण ने, $2.2 बिलियन का, जिसमें से कितना पास किया गया? $1.5 बिलियन एशिया विकास बैंक ने पास कर दिया। हमने मांगा था 2.2, इन्होंने पास कर दिया है अभी $1.5 बिलियन का। इसमें क्या होगा? इसमें हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक जो स्थिति खराब हुई है उसको सही किया जाएगा, एमएसएमई सेक्टर की, खासकर एमएसएमई सेक्टर इसमें यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को ये हेल्प करेगा, ठीक है। और हमारे देश में जो अभी महामारी आने से मंदी जो हो जाएगी, उससे बचाव कैसे होगा, इस बारे में भी यहाँ पर सब कुछ इसमें स्टार्ट किया गया है, इसलिए ही लोन दिया गया है, ताकि इन सब चीज़ों से बचाव हो सके। महामारी से जो भी नुकसान हुआ, मंदी का दौर आने का है, जो भी उस सब चीज़ों से नुकसान से बचाव हो सके। मैंने स्टार्टिंग में कहा था एडीबी, एशिया विकास बैंक का काम क्या है? एशिया में विकास करना। और एशिया का विकास अभी अभी पूरी दुनिया का विकास रुका हुआ है इस एक बीमारी के कारण, इस एक बीमारी के कारण रुका हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे एशिया के बारे में सोचेगा, एशिया के बारे में सोचेगा, तो उसने अभी सोचा भी है और हमको $1.5 बिलियन दिया है। सिर्फ हम ही को नहीं दिया, फिलीपींस को भी दिया है और अन्य देशों को भी दिया है, जो कि एशियाई कंट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों आया कोविड 19 के लिए प्रपोज यानी क्यों लाया गया? तो ये कोविड 19 से एक्टिव रिस्पॉन्स से एक्सपेंडिचर इन खर्च का सपोर्ट करना, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये एक योजना है जो कि एडीबी चला रहा है केयर्स नाम से। इसका पूरा फुल फॉर्म है कोविड 19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। ये एक सपोर्टिंग प्रोग्राम है जो कि इसके सीपीआरओ के अंतर्गत चलाया जा रहा है। कोविड 19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स ऑप्शंस, पेंडेमिक यानी महामारी, रिस्पॉन्स, इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देने का एक विकल्प है ये, जिसमें मदद की जा रही है। ताकि विकल्प इसलिए क्योंकि ये मदद दी जा रही है जिससे कि इस महामारी से हुए विनाश से बचा जा सके, एशियाई देशों को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये सीपीआरओ प्रोग्राम के तहत केयर्स के अनुसार इस फंड को $1.5 बिलियन के बांटा गया है, ठीक है, सरकार को दिया गया है और ये आदेश दिया जा चुका है ना, ये एक्टिव है अभी, ये वाला जो लोन है ये एक्टिव है अभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये क्रिटिकल नीडेड यानी कि जो खतरनाक स्थिति की जहाँ पर जो जरूरत है, ठीक है, एक सिचुएशन हो चुकी क्रिटिकल, उसमें सपोर्ट होगा गवर्नमेंट को कि वो हेल्थ सर्विस, सोशल, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, ठीक है, यहाँ लिखा है इम्पैक्ट जो हुआ है, प्रभाव जो पड़ा है, ठीक है, उससे बच सके कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, ये महामारी से बचाया जा सके देश को, है ना। भारत सरकार की सराहना भी की है यहाँ पर एशियाई विकास बैंक के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये लिखा है ये जो है ये एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में, ठीक है, मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में है, ठीक है। फिलीपींस को स्टार्टिंग में चुना गया था एशियाई विकास बैंक की मुख्य शाखा के लिए, और वहीं से ये 1966
दिसंबर से ऑपरेट हो रही है, चलाई जा रही है मनीला में। ठीक है, तो यहाँ पर कोविड 19 एक्टिव रिस्पॉन्स केयर्स प्रोग्राम जो मैं आपको कह चुका हूँ, इससे 800 मिलियन लोगों को फायदा होगा, जो कि बहुत अति गरीब और मीडियम लोगों जो है, जो गरीबी की रेखा से ऊपर नीचे तक लाई करते हैं, उन सबके लिए बड़ा फायदेमंद ये हो सका, क्योंकि उन सबके लिए जो खर्चा होता है मेडिकल, वो सब फ्री होगा। वो फ्री गवर्नमेंट देगी, तो गवर्नमेंट रुपीस कहाँ से लाएगी? तो वो गवर्नमेंट को सपोर्टिव रुपीस 1.5 बिलियन डॉलर जो दिया है, वो इसमें यूज करेगी सरकार, जिससे कि आपको आपको यानी आपकी जो देश है, ठीक है, इसमें अगर कोई व्यक्ति जो रहता है, अगर वो गरीबी रेखा में है या उसके पास इतनी बुनियादी उपलब्धता नहीं है, और चूंकि कोविड 19 के कारण और भी नहीं रह गई है, उससे उभरने के लिए, उससे बचने के लिए, साथ ही साथ सरकार उसे अच्छा इलाज दे सके जिससे भी ये हुआ है, ठीक है, तो उस हेतु फ्री में ये कैसे इलाज दिया जाएगा, तो उसके लिए फंड है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस हेतु इसको खर्च करना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। केयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत ये काउंटर क्लोविड सपोर्ट फैसिलिटी है, जो कि कोविड 19 महामारी प्रतिक्रिया विकल्प है ना, ये मैंने जो CPRO बताया था, वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, विकासशील सदस्य देश जो है कोविड 19 रिस्पॉन्स के 20 अरब डॉलर, सभी देशों को मिलाकर 20 अरब डॉलर का इन्होंने फंड बांटने का फैसला लिया है, किन्होंने, एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो GDP ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है, इंडिया की, वो इस साल कितनी रहेगी? तो 4.0% उन्होंने अनुमान लगाया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ये एशियाई विकास बैंक के अनुसार इस वर्ष भारत देश की GDP ग्रोथ कितनी रहेगी? तो 4.0, और 2021 के लिए 6.2, जो कि 2019 में कितनी थी? 5 थी। ठीक है, ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा दी गई है। एशियाई विकास बैंक के द्वारा एशिया की विकास दर कितनी रहेगी, GDP ग्रोथ कितनी रहेगी, तो उसके लिए भी बताया गया है। ये रहेगी 2.2 2020 के लिए, और 2021 में होगी ये बढ़कर 6.2। ठीक है, ये यहाँ पर कम होगी 2020 में, यहाँ भी 2020 में कम। उसका कारण है पेंडेमिक, यानी महामारी, यानी कि कोविड 19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक जो अप्रूव्ड और एक्टिव यहाँ पर एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो एक्टिव रिस्पॉन्स अभी जो कोविड 19 के लिए 1.5 बिलियन डॉलर जो बांटे गए हैं, जो दिए गए हैं, वो ये 28 अप्रैल को पास हुआ था। दूसरा 24 अप्रैल को पास हुआ था महाराष्ट्र स्टेट रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पास हुआ था यहाँ पर, महाराष्ट्र के ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि गुजरात में सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और यहाँ नॉर्मल गाँवों में जो विद्युत कनेक्शन देने के लिए किसानों को, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार एक योजना ला रही है, उसमें भी इन्होंने, एशियाई विकास बैंक ने फंड दिया है, ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके, विकास हो सके देश का। तो महाराष्ट्र में दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो रोड के लिए, रोड विकास के लिए, और एक बिजली विकास के लिए। गुजरात में सोलर विकास के लिए, सोलर बिजली विकास के लिए। इनोवेशन नॉलेज को बढ़ाने के लिए एशियाई देशों में भी फंड दिया गया है भारत को। ठीक है, MSME ये सेक्टर जो होते हैं, MSME सेक्टर है ना, मीडियम साइज इंटरप्रेन्योरशिप, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, छोटे बिजनेस, ठीक है, उनको सपोर्ट हेतु भी यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने फंड एलोकेट किया है, बांटा है। ठीक है, एलोकेट करना इन्हें बांटा है। ठीक है, जो एक्टिव अभी यहाँ पर चल रहे सारे एशियाई विकास बैंक के ये जितने भी कार्य है, जो लोन दिए गए हैं, वो सारे वर्णन है। अब आगे चलते हैं। फंडिंग इन्फॉर्मेशन जो भारत को दी गई है, ये टोटल 643.81 बिलियन डॉलर के समथिंग है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में लोन दिया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 14.37, एनर्जी में 12.46, है ना, फाइनेंस में 5.44 बिलियन डॉलर। ऐसे सारे ये यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको थोड़ा ठीक से नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज की, एशियाई विकास बैंक फंड कहाँ से लाता है? एशियाई विकास बैंक फंड कहाँ से लाता है? तो एशियाई विकास बैंक के पास रुपया कहाँ से आता है इतना सब बांटने के लिए? तो देखो, शुरुआत में जब ये आया था, तो बड़े बड़े देशों ने इसकी सहायता करी, वित्त पोषित किया था, यानी कि इसको मनी अलोकेट किया था। और फिर बाद में यहाँ पर ये जब रुपीस को एलोकेट करता है, तो उससे जो लोन भी देता है, ये अपने बॉन्ड भी जारी करता है, उससे जो इनको इनकम होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे इनकी वेल्थ यानी कि इनके जो इनकम है वो बढ़ती जाती है, और उससे ही ये मेंटेनेंस रखता है अपने आप को। एक बहुत बड़ी संस्था संस्था हो चुका है ये वर्ल्ड बैंक के कंपेट में।
इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है, देखिए इसमें एक होता है बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है इसमें एक सबसे, उसमें एक पैनल होता है जिसमें सारे सदस्य देश पार्टिसिपेट के प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के 12 सदस्य में से 8 मेंबर जो होते हैं अपने रीजनल क्षेत्रीय यानी कि एशियाई क्षेत्र के होते हैं, और नॉन एशियाई क्षेत्र के जो होते हैं, ठीक है, वो अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 4 के समथिंग, 4, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या करता है, इलेक्शन कराता है किसका, अध्यक्ष पद के लिए, है ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है, इसको पुनर्निर्वाचित यानी रीइलेक्ट किया जा सकता है। अब तक यहाँ पर जापान का ही सब प्रेसिडेंट रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये स्टार्ट जब हुआ था तो सबसे पहली बार जिसे सपना देखा था इसको बनाने का वो था जापान, और जापान ने इसको बहुत फंडिंग किया है, इसमें बहुत सारा शेयर जापान और अमेरिका का है, इसलिए इस संस्था की आलोचना भी हो चुकी है पहले कि जापान और अमेरिका का ही इसमें वर्चस्व क्यों रहता है। तो जापान और अमेरिका, जापान ने सबसे ज़्यादा इसमें फंडिंग कर रखी है, अमेरिका से भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर जो जापान है वो बड़ा ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, और इसलिए ही शायद इसे अध्यक्ष पद हर वर्ष जापान को ही दिया जाता है, और जो कि रिलेट पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और यह प्रबंधन का काम भी संभालता है, यह अध्यक्ष यानी कि मैनेजमेंट का वर्किंग भी संभालता है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर मैप है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन मतलब सॉरी वोकेबलरी पोर्शन भी कवर हो रहा है आपका, ठीक है। और ये पूरा जो डिटेल है ये ऑथेंटिक है, ठीक है। और कंटेंट, ये जो जितनी भी जानकारी है, कंटेंट है, ये सब मेरा ही द्वारा निर्मित किया गया, एक्चुअली मतलब कलेक्ट किया गया है, और इसे एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यहाँ पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, जिससे आपको बड़े इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आए। अच्छा, विश्व मजदूर दिवस आज है, ठीक है, आज 1 मई है, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वीएमडी इसलिए ही लिखा है ताकि ये आपको बता सकूँ आज विश्व मजदूर दिवस 1 मई है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा नोट कर डाउन कर लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिएगा, जिससे आपका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया जा सके रिलेटेड टू पढ़ाई। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप बताइएगा, ठीक है। और